कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है। लोग अपने अपने घरों में रुके हुए हैं। सरकारी गैर सरकारी सभी संस्थान बंद हैं। हम इस वक्त आ पहुंचे हैं कोमनगर रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि कोमनगर का रेलवे स्टेशन, जो कि जहां हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे यात्री आते थे, यात्रा करते थे, कार्यालय जाते थे, आज ये स्टेशन पूरी तरह से वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। कुछ ऐसे समाजसेवी हैं जो कि अपने प्राण को संकट में डालकर भी लोगों के हित के लिए सामने आके खड़े हैं। ऐसे ही एक समाजसेवी से बात करेंगे जो कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। जबकि आप देख सकते हैं चारों तरफ बंदी का माहौल है। सड़कों इस पे स्टेशन पर एक भी लोगों की आवाजाही नहीं है। और इस वक्त एक समाजसेवी हमारे साथ है, आइए बात करते हैं। अभी पूरा देश में लॉकडाउन चल रहा है और इतना लंबा चल रहा है किसने सोचा भी नहीं है, इसलिए आम जनता का परेशानी भी हो रहा है। लेकिन अभी जो हाल है पूरी दुनिया का, हम लोग देखा है अमेरिका जैसा बड़ा देश है, जो रिचेस्ट कंट्री है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सारे देश में ये कोरोना ऐसे जाकर हमला कर दिया कि वहाँ कितना लोगों को जान चला गया। यहाँ बहुत सख्त से कदम लिया वेरी बिगिनिंग से, और हमारा सीएम सबसे पहले ये इसको समझ के वो एक दिन पहले सबसे पहले लॉकडाउन के बाद, इसके बाद हमारा प्रधानमंत्री जनता कर्फ्यू के बाद कहा, इसके बाद से हम लोग लगातार लॉकडाउन में है। हम लोग देखा है लोगों को परेशानी हो रहा है। उनका जो लोग खास करके हम तो वही लोगों से साथ जाता जुड़ा हुआ, वो जो मजदूर लोग हैं, दिन लाते हैं दिन खाते हैं, लेकिन क्या करेगा, लोगों का जान बचाना सबसे बड़ा महत्व है। वो जान बचाने के लिए सब करना पड़ रहा है। लोगों को परेशानी बढ़ रहा है जितना दिन जाएगा, लेकिन हम लोगों को यही अपील कर रहा है कि आपको धीरज लेना चलेगा। पूरी दुनिया में ही ऐसा लॉकडाउन चल रहा है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला, इसका कोई दवा मेडिसिन नहीं निकला है। जो बड़ा बड़ा देश है वो लोग भी लगातार कोशिश में है, लेकिन इसका अभी तक कुछ हल। सिर्फ सरकार को ये बात बोलेंगे कि अभी भी बहुत मजदूर लोग पूरा इंडिया भर बाहर में है, वो लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा है, वो लोग बेचैनी से उसका घर वालों उसके वेट कर रहा है। कितना मेहनती जनता जो पैदल जाते हुए अपना घर तक पहुंच नहीं पाया, मर गया है। ये नुकसान भी हमारा नेशनल नुकसान है। जैसे करना में कोई मरेगा तो वो भी देश का नुकसान है, और ऐसे भी कोई मरेगा वो भी नुकसान है। लोगों का पास पैसा नहीं है, लोगों का पास खाना नहीं है, ये भी सरकार को देखने के लिए बोलेंगे। आपका नाम बताएं। अशोक मुखर्जी, वाइस प्रेसिडेंट, पश्चिम बंग पौर कर्मचारी। इस वक्त हम खड़े हैं श्री रामपुर के पौष इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो बाजार कोलकाता है ये पूरी तरह से बंद है, वीरान पड़ा हुआ है, गेट पे ताला लगा हुआ है, रास्ता पूरा सुनसान है। कहीं पे भी इक्के दुक्के लोग सिर्फ जरूरी कामों के लिए नज़र आ रहे हैं, बाकी सारी दुकानें बंद पड़ी है। हुगली जिला प्रशासन के द्वारा जारी निषेधाज्ञा के अनुसार हुगली जिले के सभी बाजार सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुले रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं श्री रामपुर के महेश बाजार के सामने, और यहाँ का जो बिग बाजार है अभी 12:45 हो रहा है। ये बिग बाजार आज भी खुला हुआ है, लंबी लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी तादाद में लाइन लगी हुई है। ऐसा कह सकते हैं कि नियमों का उल्लंघन करके ये बाजार चालू किया गया है।
इन दिनों कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन सामग्री एक बड़ी समस्या बनी हुई है। राज्य सरकार की तरफ से घर घर जाके लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ श्री रामपुर नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड के पार्षद पप्पू सिंह इस वक्त मौजूद है। इनसे जानेंगे कि क्या राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और क्या कुछ मदद की जा रही है इस महामारी के दिनों में। देखिए, महामारी के दिनों में जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो राशन व्यवस्था में कोई गलत ना हो, इसीलिए आज राशन ऑफिसर एवं श्री रामपुर में जो जितने डीलर है 36 डीलर के साथ मीटिंग हुआ कि कहीं भी कोई गलत ना हो, जो राशन जिसको जितना मिलना चाहिए मिले। इसके लिए पूरी तरह से श्री रामपुर प्रशासन तैयार है और जिस महीना में अब एक बार करके राशन दिया जाएगा, इसीलिए हम लोग एक डिसीजन लिए हैं कि हर एक डीलर पर डे 50 फैमिली को, एक डीलर के पास 4000 से 5000 करके कार्ड है, 50 आदमी को डेली राशन दिया जाए। ये क्यों किया गया? क्योंकि सोशल डिस्टेंस बरकरार रहे, नहीं तो एक दिन ही ज़्यादा हुड़ुम आ जाएगा, भीड़ हो जाएगा, इससे सोशल डिस्टेंस और महामारी फैलने की डर रहेगी। तो ये भी हम लोग आज मीटिंग में फैसला किए हैं और आम आदमी के पास सही ढंग से राशन पहुँचे। हम लोग का तत्पर है राज्य सरकार का जो निर्देश है उसे पूरा तरह माना जाए, इसलिए आज मीटिंग हो। बड़े पैमाने पे जो है धांधली के आरोप लग रहे हैं, राशन प्रणाली में जो है धांधली के आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आरोप किसी पे लगाया जा सकता है, लेकिन कोई प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है। हर एक जगह राज्य सरकार की कोशिश है। आप कोई भी आदमी को पूछिए, देखिए आरोप किस ढंग से, कोई आदमी का राशन कार्ड है, मेरा राशन कार्ड है, मुझे राशन मिला, मेरा एक महीना में जितना कोटा है वो मिला कि नहीं मिला, ये वाला पूछिए। ऐसा कोई प्रूफ है कि किसी का कार्ड है और उसको राशन नहीं मिला, जितना कोटा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है हर एक कार्ड में, वो उसको यदि नहीं मिलता तब इसे धांधली कहा जाता है। जिसके पास कार्ड है उसको तो राशन का कोटा मिल रहा है, तो धांधली होगा कहाँ से? कहने का मतलब है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीति के लिए लगाए जा रहे हैं। राजनीति गंदा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि आपके तरफ से भी हमें जानकारी मिली थी, प्रशासन की तरफ से भी जानकारी मिली थी कि बिग बाज़ार जो है वो आज 12 बजे से बंद रहेगा, लेकिन अभी हम लोग बिग बाज़ार से होके आ रहे हैं। बिग बाज़ार अनवरत खुला हुआ है और काफ़ी लंबी बिग बाज़ार के बाहर जो है और दिनों से ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल मीटिंग हुआ था, आप लोग के ही समाचार के बाद हम लोग एसडीओ के घर में मीटिंग किए थे। आज वो लोग को नोटिस पहुंच जाना का आईसी साहब को जिम्मेदारी दिया गया था। आप लोग हमारे नॉलेज में लाए हैं। हम लोग फिर से अभी 2-5 मिनट के अंदर म्यूनसिपैलिटी से नोटिस आईसी साहब को भेजेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसा कि बिग बाज़ार के मैनेजर के तरफ से कहा गया कि उनके पास कोई भी ऐसा निर्देश नहीं मिला है कि बिग बाज़ार बंद किया जाए। नहीं, देखिए कल क्या तो बिग बाज़ार क्या इसके लॉकडाउन से बाहर आता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिएगा, चीफ सेक्रेटरी जो परमिशन किए हैं, लोकल अथॉरिटी को पावर दिया गया है, लोकल डीएम व एसडीओ ये लोग को। कल एसडीओ सर से मीटिंग हुआ था, आईसी साहब को निर्देश दिए हैं। आप लोग बोले, हम लोग अभी आईसी सर से बात करके इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आपका नाम बता? संतोष कुमार सिंह, पार्षद श्री रामपुर से। पश्चिम बंगाल में राशन वितरण प्रणाली में बार बार धांधली के आरोप लग रहे हैं। इस वक्त हम आप पहुँचे हैं श्री रामपुर नगर पालिका में। श्री रामपुर नगर पालिका में इस वक्त मौजूद हैं कुछ राशन डीलर। हम जानना चाहेंगे कि ये आरोप कितने सही है और कितने गलत है। राशन प्रणाली में बार बार धांधली के आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो हमेशा लगता ही है, मल्टीपार्टी साइड जो तो लगाता ही है, लेकिन हम लोग का जो वितरण प्रणाली है हम लोग अपना ठीक रखते हैं। मतलब क्या चीज़, क्या ऐसा है कि क्या धांधली हो रही है कि नहीं हो रही है? इसमें तो कोई हमेशा ये तो हम लोग के ऊपर रहता है कि राशन देने के बावजूद हम लोग को धांधली, हाँ धांधली तो कुछ हम लोग करते नहीं। हम लोग को जो देने का है सर्कुलर
सर्कुलर का अनुसार हम लोग देते हैं। हम लोग जो सर्कुलर है हम लोग उस हिसाब से माल दे रहे हैं। जिससे हम लोग का पीएच में SPH 2 किलो चावल था, 3 किलो गेहूँ था महीना में हम लोग दे रहे हैं। और AY में आपका 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूँ फैमिली पीछे। RK में राज्य सरकार का जो कार्ड है उसमें 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ था, ये अप्रैल महीना था। और RK2 में 1 किलो चावल 1 किलो गेहूँ, ये हम लोग स्कीम में मांग दे रहे हैं। अब सामने महीना से मई महीने में प्रधानमंत्री का योजना में जो चावल आ रहा है ये 5 किलो एक्स्ट्रा पर कार्ड में दिया गया। ये आपका PH SPH में 5 किलो चावल एक्स्ट्रा और 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 2 5 7 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ दिया जाएगा। और AY खेत में आपका जो 15 किलो चावल 20 किलो गेहूँ है ही, प्लस हर कार्ड में 5 किलो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और राज्य सरकार के कार्ड में आपका सिर्फ 5 किलो चावल दिया जाएगा, गेहूँ नहीं दिया। आरोप ये भी है कि पर्याप्त मात्रा में जो राशन है वो नहीं मिल रहा है लोगों को। जिनके 15 कार्ड है उनको 10 कार्ड का राशन दिया जा रहा है, 5 कार्ड का राशन नहीं, ऐसा बात नहीं। तो ये ऐसा क्या ना इतना मीडिया रहते हुए इतना सब इस कुछ चीज़ रहते हुए का किस तरह आप ये सोच रहे हैं? जो हम लोग का श्रीरामपुर में, हम श्रीरामपुर का बात बोल रहे हैं, यहाँ पर पूरा माल पूरा पब्लिक को जा रहा है, पूरा माल मिल रहा है, किसी से पूछ सकते हैं। आपका नाम बता दीजिए। आलोक कुमार चौधरी, कहाँ पे राशन? आपका पाचुकवा भद्रेश्वर में। जो आरोप लगा है वो तो कुछ काम देखा है। जो आरोप लगा है हम लोग कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि जो आरोप होता है वो लोग को जान पहचान नहीं है, कैसे कार्ड इशू होता है, कैसे राशन इशू होता है। हम लोग जो किया है एज पर डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आरोप जो लगा है उसको जानकारी होना चाहिए। आरोप देने के पहले हम लोग को तो जो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन में भी हम लोग काम करते हैं। अभी जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें आप लोग किस तरह से सहायता लोगों तक पहुंचा रहे हैं? गरीब असहाय लोगों तक कैसे सहायता पहुंचा रहे हैं? हम लोग किस तरह काउंसलर से काम हमारे पास जो काउंसलर हर काउंसलर लोग रास्ते में जाता है, गरीब लोग को कुछ रिलीफ देता है, जैसे रिलीफ लोग मांग रहा है जो उसको मांग है हम लोग कोशिश करता है चावल दाल तेल और देने के लिए, डेली फूडिंग्स के लिए। और जो लोग को हम लोग सैनिटाइज देता है, जो करना है हम लोग करना है। आपके नगर पालिका क्षेत्र में ही लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, ऐसी जानकारी मिली। हम लोग कल गए थे बिग बाज़ार में। बिग बाज़ार कल 12 बजे के बाद भी खुला था और आज भी वही स्थिति है। बिग नहीं, हम लोग तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको बात तो एडमिनिस्ट्रेशन को पार्ट है, हम लोग को पार्ट नहीं है। हम लोग नोटिस कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को पार्ट है उस लोग को समझाने के लिए। हम लोग समझ दिया, अगर आदमी नहीं समझेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको जो करना है करेगा। क्या बिग बाज़ार खुलना लॉकडाउन का उल्लंघन है या नहीं है? नहीं, बिग बाज़ार तो खुलना है 12 बजे तक खुलना नहीं, चाहिए। 12 बजे के बाद जो खुल रहा है वो क्या? वो तो एडमिशन देगा, हम लोग को नहीं है। नहीं, आपका क्या उल्लंघन है कि ना, उल्लंघन तो है, जो लोग करता है वो लोग करेगा तो हम लोग एडमिशन को बता देगा। जो लोग हम लोग की बात नहीं सुनते, आप लोग एडमिशन है आप लोग। धन्यवाद। इस वक्त हम आप पहुँचे हैं श्रीरामपुर के सबसे बड़े बाजार महेश बाजार में। आप देख सकते हैं कि बाजार की क्या स्थिति है। बाजार पूरी तरह से सुनसान है, बंद पड़ा हुआ है। पूरा बाजार जो है कि पूरा बाजार बंद है, किराने की मार झेल रहा है। कुछ इत्यादि के जो लोग हैं वो आपको सड़कों पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ CSC के कर्मी जो है वो अपना काम कर रहे हैं और बाकी सब बाजार पर आमतौर पे जो बाजार भीड़ भाड़ रहा करता था, ये बाजार आज बिल्कुल वीरान पड़ा है। हुगली से नेशन एक्सप्रेस के लिए संवाददाता जय चौधरी।